Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video or you can say next subject in the series of UPSC, EPFO, EO, AO and APFC examination. इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नॉन जीएस सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा फोकस करके चलेंगे यहाँ पे बिकॉज जीएस सब्जेक्ट जनरली अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं यू आर फेमिलियर विद द पॉलिटी इकोनॉमी फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट है साइंस वाला जो पार्ट है यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस थिंग करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ते ही हैं और बहुत सारे चैनल हैं जो ये कंटेंट बल्क में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं बट द थिंग और द प्रॉब्लम इज विद द सब्जेक्ट विच इज नॉन जीएस पार्ट जो आपका रहता है। अब नॉन जीएस पार्ट में ऐसा देखिए वेटेज जो अगर हम देखें फ्लक्चुएट करता रहता है। वैसे तो वेटेज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट यह इक्वल वेटेज रहता है जितना जीएस का है तो आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं राइट। अलोंग विथ अगर आपका जीएस पार्ट स्ट्रॉन्ग भी है तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज 5-6 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटिंग के लिए लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अवेलेबल हो चुकी है। लेबर लॉ में व्हाट एक्ट्स नीड टू बी कवर्ड वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एंड दिस इज द पार्ट ऑडिटिंग। आई ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा कंटेंट आप लोगों को तक ज्यादा पहुंचा सकूं सो दैट हम फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सके बिकॉज जो बच्चे साथ साथ एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी 28 मई को एग्जाम देना है। रेस्ट ये एग्जाम की अभी नोटिफिकेशन डेट प्रॉपर डिक्लेयर नहीं की है तो साथ साथ आपको कैसे तैयारी लेके चलनी है इसके तैयारी के चक्कर में डू नॉट लेट गो द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। प्रॉब्लम क्या रहती है बच्चे कंफ्यूज होंगे यार यूपीएससी के लिए पढ़े या ये प्रिपेयर करें। साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलो बाकी मेन फोकस यूपीएससी पे रखो बिकॉज उसकी पढ़ाई आपको यहाँ पे जीएस में हेल्प करेगी ही करेगी राइट। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके चीजों को चलना है। बाकी जिन स्टूडेंट ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज टारगेट नहीं किया वो तो डायरेक्टली मेन फोकस यहाँ पे अपना रख सकते हैं। ठीक है सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है क्वेश्चन आते ही आते हैं ऑडिटिंग से राइट। क्वेश्चन आपके आते ही हैं 2 3 4 एक क्वेश्चन एग्जाम निकालने में बहुत हेल्प करता है तो ऑडिटिंग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है राइट। इजी भी है 2 4 5 क्लासेस मुझे दीजिए एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यू ऑफ ऑडिटिंग राइट। 5 क्लास तक मुझे दीजिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर करती हूँ देन सीधा जंप करेंगे एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में हम लोग थोड़ा सा पीपीटीज आई मेक सम पीपीटीज मैं बना लूंगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रॉपर रहेंगे बोर्ड के थ्रू नहीं करेंगे देन प्रॉपर आप लोग थोड़ा डिजिटल वे में उस चीज को करेंगे। ओके सो नाउ व्हाट इज दिस ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है देखिए अकाउंटेंट क्या करता है अकाउंट्स बनाने का काम करता है। अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जिससे कि आपको प्रॉफिट लॉस पता चल सके जिससे कि आपको पता चल सके आपके पास कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटी है फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके वो सब काम अकाउंटेंट करता है। लेकिन आफ्टर दैट उन अकाउंट्स को सर्टिफाई करना होता है। सर्टिफाई मीन्स कि वेदर दीज अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट। ठीक है वो काम कौन करता है वो प्रोसेस जो होता है कि अपने अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो प्रोसेस ऑडिटिंग कहलाता है। क्लियर नाउ ऑडिटिंग इज दैट प्रोसेस दैट इज डन बाय सम इंडिपेंडेंट पर्सन। ये नहीं कि मैंने ही अकाउंट बनाया और मैं ही उसको एग्जामिन कर रही हूँ उसकी ऑडिटिंग कर रही हूँ ऐसा नहीं होता। आप किसी थर्ड पर्सन को आप किसी पर्सन को कॉन्टैक्ट करोगे दैट इज प्रोफेशनली कैपेबल इनफ। रेंडमली एक्सवाइजेड किसी को भी पकड़ के हम नहीं बोल सकते हैं कि स्टार्ट डूइंग द मतलब आप ऑडिटिंग का काम करें नहीं। प्रोफेशनल पर्सन होते हैं सर्टिफाइड बाय आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड सीए होते हैं। दे विल डू द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है आप लोग क्या करोगे आपकी कंपनी है आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपने अपने अकाउंट बनाए इंटरनली ऑडिट कर लो एक बार क्रॉस चेक करा लो अपनी बाकी रिमेनिंग पर्सन से। जैसे जूनियर अकाउंटेंट ने बनाया तो सीनियर ने एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया देन यू विल टेक दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट और अकाउंट्स टू द सीए। ठीक है तो ऑडिटिंग इज समथिंग विच इज एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन हु आर क्वालिफाइड इनफ टू डू सो। जो क्वालिफाई है ये काम करने के अकाउंट्स बनाने का काम इंटरनली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं अकाउंटेंट और एम्प्लॉइज वो लोग करते हैं ये कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। क्लियर। अब आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल छोटी सी है तो एक पर्सन एज ए सीए हायर करो काम करवाओ। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो एक सीए तो नहीं कर पाएगा ना तो आपको सीए की भी एक फर्म एक ग्रुप ऑफ पर्सन हायर करना पड़ेगा। ठीक है तो इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ टीम मतलब उनकी एक टीम भी हो सकती है जो ये काम करेगी। दिस इज ऑडिटिंग।
अब पहले क्या होता था, अब देखो हर चीज ब्रॉड होती जा रही है, हर चीज का जो कंसेप्ट है वो डीप होता जा रहा है। पहले आप ऑडिटिंग जो करते थे वो सिर्फ फिनेंशियल अकाउंट्स, नंबर, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, टोटलिंग सही, ये काम सही, यहां से यहां सही डाला है, पोस्टिंग सही की है, ये सब आप देखते थे, राइट। जो रेक्टिफिकेशन हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, आपकी एरर हो जाती हैं, उनको रेक्टिफाई करने वाला काम, ये पार्ट देखा जाता था। मतलब पहले सिर्फ बात की जाती थी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की, पहले सिर्फ बात की जाती थी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की, न्यूमेरिकली चीजें करेक्ट है या नहीं अकाउंट में, ये काम था सीए का। लेकिन आज की डेट में एरिथमेटिक करेक्ट नहीं, सिर्फ एक्यूरेसी नहीं होती, ये देखते हैं कि आपने जो चीजें रिप्रेजेंट की हैं, जो प्रिंसिपल अप्लाई करे हैं अकाउंट के, जो मैं आपको अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगी, रिप्रेजेंटेशन करे हैं आपने अकाउंट्स का, वो भी एक्यूरेट है या नहीं। सिर्फ प्लस माइनस टोटलिंग की गलती मैं नहीं देखूंगी, क्लियर। और अर्लियर जो ऑडिट होता था वो सिर्फ ये अकाउंट्स का होता था। आज की डेट में ये भी देखा जाता है कि आप लोग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है या नहीं, वो एनवायरमेंट के टुवर्ड्स जो ड्यूटी बनती है वो फुलफिल कर रही है या नहीं। तो इसके लिए सोशल ऑडिट, ग्रीन अकाउंटिंग, ये सब टर्म भी आज के सेंस में यूज किए जाने लगे, क्लियर। तो अभी देखते हैं, पहले कंसेप्ट समझो यार 4-5 क्लासेस में, फिर एमसीक्यू पे आएंगे। सीधा एमसीक्यू पे जंप करा के अभी कंसेप्ट समझाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अगले महीने एग्जाम नहीं है हमारा, ठीक है। वो अप्रोच तब रहती जब अगले महीने ही एग्जाम होता। तो अभी आप देखेंगे ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिट वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड दैट इज ऑडिएट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सुनना। सुनना मतलब आप यहाँ पे अकाउंटेंट की सुनो कि उसने क्या क्या चीजें यहाँ पे की है, एंड देन उसको देखो कि वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। ये क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, ऑडिटिंग किसी की भी हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं है कि ऑडिटिंग एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिटिंग नहीं कराएंगे या नहीं करा सकते। अब कौन करता है, द पर्सन हु इज डूइंग दिस इज ऑडिटर, हु इज, मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। रेंडमली कोई भी ऑडिटर बनता ही नहीं है यार, ऑब्वियस बात है। सीए आपको प्रॉपर आईसीआई से प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, देन यू विल बी क्वालिफाइड इनफ टू साइन द रिपोर्ट। पढ़ाऊंगी वो भी आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट, जो ऑडिटर रिजेक्ट भी कर सकता है, गलतियां निकालता है, या फिर ग्रीन मतलब साइन करके आगे क्लीन चिट दे देता है, ये सब भी पढ़ेंगे। अब कंपनी एक्ट है तो ऑब्वियसली कंपनी की बात करेगा, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोपराइटर की बात नहीं करेगा। कंपनी एक्ट आ तो गया था 1956 में, बट इसको 2013 में अमेंड किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए थे काफी ज्यादा। तो 2013 के अकॉर्डिंग ऑडिट जो था कंपनी का कंपलसरी कर दिया गया। इससे पहले देखो, अभी कंपलसरी करा तो वेरी ऑब्वियस, इससे पहले कंपलसरी नहीं था। पहले ऑप्शनल बेस था, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, बट करवा लेना इज ओके ना, वरना प्रॉब्लम रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया बाय कंपनी एक्ट 2013। अब पहले सिर्फ ये देखा जाता था दैट द रिपोर्ट या जो चेकिंग हो रही है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं वेदर दिस इज ट्रू एंड फेयर, जो प्रिंसिपल अप्लाई करने चाहिए अकाउंट्स के, वो अकाउंटेंट ने सही से अप्लाई करे हैं या नहीं। वी ऑल्सो चेक दैट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक ऑडिटर जो काम कर रहा है ऑडिटिंग, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स क्या है, सबसे पहली बात तो ऑडिटिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। यू विल सिस्टमैटिकली अकाउंट बाय अकाउंट, स्टेप बाय स्टेप आप पहले बिल लेते हो, देखते हो बिल की पोस्टिंग सही हुई है या नहीं, रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग हुई है, इस अकाउंट से जर्नल से लेजर में पोस्ट हुआ है। अभी समझ नहीं आएगा अगर अकाउंट्स में ये चीजें नहीं देखी हैं, बट एक प्रोसेस होता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। लेजर में पोस्ट हुए हैं, लेजर से फिर फाइनल अकाउंट में डाले हैं नहीं, तो ये सब चीजें, एक पोस्टिंग जो है वो सिस्टम के तरीके से हुई है या नहीं, ये चेक करी जाती है। ऐसे ही गड़बड़ पकड़ी जाती है, यहां से यहां जाने में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एक्यूरेट गई है, एंड में सारी चीजें मैच कर गई हैं या नहीं, तो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है। फिर आप अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हो, यार लास्ट में बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड मैच करनी चाहिए, तो वो एक्यूरेसी से मैच कर गई है, नहीं करी है तो कमी आई है, तो कहाँ आई है, कितनी आई है, फिर चेक किया जाता है आपने क्या गड़बड़ करी। तो ऑब्वियस बात है अरिथमेटिक एक्यूरेसी तो चेक ही की जाती है, बिकॉज आप अकाउंट्स को रिव्यू कर रहे हो, एंड अकाउंट्स में न्यूमेरिकल चीजें, डिजिट, फैक्ट्स, फिगर होते हैं। फिर ये कंप्लीटनेस चेक करता है, वेदर योर अकाउंट्स आर कंप्लीट और नॉट। जो भी पोस्टिंग करनी थी, जो भी डेटा एंट्री डालनी थी, सारी डाली हैं, सारे प्रिंसिपल प्रॉपर्ली अप्लाई करे हैं, जैसा अभी आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, क्लियर। प्रिंसिपल जो पढ़ेंगे वो हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। ऑडिटिंग के अलग प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंट्स के सर्टेन डिफरेंट प्रिंसिपल होते हैं, तो वो हम लोग अकाउंट वाले जो लेक्चर प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देखेंगे, वहां पढ़ेंगे।
डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑब्वियस बात है, मेरी कंपनी का पर्सन खुद नहीं एग्जामिन करके मुझे क्लीन रिपोर्ट दे सकता है। आई विल हायर अ पर्सन, आई विल अपॉइंट अ पर्सन जो कि ये काम मेरे अकाउंट्स को रिव्यू करने का काम करेगा, एग्जामिन करने का काम करेगा, एंड दैट पर्सन इज योर ऑडिटर। फिर आप वेरिफिकेशन करते हो चीजों का। देखो, एक्सपेंसेस रेवेन्यू को भी चेक करना है, एसेट लाइबिलिटी को भी चेक करना है। तो जो आप एक्सपेंसेस रेवेन्यू को क्रॉस चेक करते हो दैट इज योर वेरिफिकेशन, और जो एसेट लाइबिलिटी को करते हो दैट इज योर वाउचिंग। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन और वाउचिंग का काम भी करना होता है। वेरिफिकेशन और वाउचिंग इज नथिंग, सिंपली एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। तो वेरिफिकेशन में आप अपने एक्सपेंसेस देखते हो, आप अपनी रेवेन्यू को एग्जामिन करते हो, वहीं आप वाउचिंग में एसेट लाइबिलिटी को एग्जामिन करते हो। ठीक है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में कुछ टर्म्स हम अकाउंट से रिलेटेड भी यूज कर रहे हैं बीच बीच में बेसिक। तो अकाउंट्स के साथ साथ ही इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट भी कर दी है, बिकॉज अकाउंट्स के साथ ही इसको कवर करोगे तो ये बहुत जल्दी कवर होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। इफ यू विल सी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, जनरल अकाउंटिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस, पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है, हेरिटेज एंड कल्चर है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू डू। एकदम से सब नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली अगर देखते रहोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा कहते हैं ना, इक्वल इंटरवल में, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो। एक साथ अगर सब खा लोगे तो डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्लियर? बॉडी में प्रॉब्लम होनी ही होनी है, कितना ही टेस्टी खाया हो आपने, कितना ही हेल्दी भी खाया हो, ओवर ईटिंग करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के चीजों को ऑनलाइन ड्रॉबैक भी होते हैं। एज आई से, वी आर अ गरीब चैनल, वी आर नॉट अ वेरी रिच टू डू चैनल की प्रॉपर स्टूडियो अलग से स्टैब्लिश करें, सब शांति एवरीवेयर, डिजिटल बोर्ड एंड ये सब लेके चले। तो जितने रिसोर्सेज आई एम ट्राइंग टू कन्वे द थिंग्स दैट आई वांट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। अब मैं ये सोचूं कि मैं ये सब प्लान करूं, स्टूडियो सेटअप करूं, फिर स्टार्ट करूं, तो टाइम निकल जाएगा। एंड यही चीज आप लोगों को भी सीखनी है। अगर आप सोचोगे ये कर ले तो फिर पढ़ेंगे, ऐसा हो जाए तो फिर पढ़ेंगे, तो टाइम निकल जाता है। तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आधे घंटे पढ़ पाओगे, आधे घंटे का पढ़ा, क्या पता वही जो आधे घंटे में पढ़ा है बाय चांस बाय लक कुछ चीजें सपोर्ट कर जाए और दैट क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। तो ठीक है, जितना टाइम मिले, जब टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही पढ़ो। वो अपने आप में कंटेंट धीरे धीरे आपके पास इकट्ठा होता रहेगा। फिर क्या होता है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर स्क्रूटनी करते हो, क्योंकि प्रॉपर एक एक आइटम आप टैली करके चेक करते हो। ठीक है, एक एक आइटम आप टैली करके चेक कर रहे हो, तो वो चीज होती है। प्लस आप अकाउंट्स को क्लीन चिट दे रहे हो, तो दैट इज समथिंग, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर के लिए जिसके चलते शेयर होल्डर विल लाइक भरोसा कर रहे हैं कि यस, ये ने सही रिपोर्ट दी है तो कंपनी अच्छी चल रही है, तो वी कैन परचेज द शेयर ऑफ दैट कंपनी, द कंपनीज परफॉर्मेंस इज गोइंग गुड। ये सब चीजें हैं। तभी तो अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है अकाउंट्स की, डेटा की, फैक्ट्स की, फिगर की, तो आप सीए को भी पकड़ते हो सबसे पहले, बिकॉज इतने साल से क्लीन रिपोर्ट तो आप दे रहे थे ना, तो सीए भी फंसते हैं ऐसे केसेस में, राइट? तो ये क्या रहता है, ये शेयर होल्डर्स के लिए भी एक रिपोर्टिंग रहती है जो अकाउंट्स वेरिफिकेशन करके दिया जाता है। प्लस ये कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंक्शन करता है। कैपिटल रेवेन्यू क्या होते हैं, एक्सपेंसेस और आपके पर्टिकुलर रेवेन्यू, ये हम लोग अकाउंट्स में सीखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट की वीडियो जब हम एडवांस टर्मिनोलॉजी करेंगे देन वी विल लर्न दिस वर्ड। लेकिन ये कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस जो है वो करने में हेल्प करता है। सो आई होप ये बेसिक सा कंसेप्ट, ऑडिटिंग, मीनिंग और फीचर्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। 3 सब्जेक्ट अभी हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सब साथ में स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो डालती रहूंगी, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे धीरे धीरे। नोट्स एट द एंड इफ यू वांट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? सो चीजें समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट करके बताएंगे, नहीं समझ में आ रही हैं तो भी आप बताएंगे। यू वांट मी टू चेंज एनीथिंग इन द पैटर्न और एनीथिंग, तो भी आप लोग मुझे मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो फ्रूटफुल, बेनिफिशियल लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है एंड शेयर इट विद द पीपल जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं इस एग्जाम के कंटेंट को। क्लियर? तो क्योंकि आई अलोन कैन नॉट डू दिस, मैं अपने तरफ से सिर्फ अगर करना चाहूँ तो मैं लिमिटेड लोगों तक ही रीच पहुंचा सकती हूँ। बट यू गाइज आर पार्ट ऑफ डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स, यू हैव योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो यू कैन शेयर दिस कंटेंट विद ऑल ऑफ देम। Clear? So you can share this content with all of them. If there are a lot of people who are watching this, so they will put the doubt, they will share their ideas and I'll try to implement or work on their ideas, तो एक better चीज हम सबके लिए हो सकती है। ओके, चीजें चैनल पे फुल फ्लेज्ड अवेलेबल रहने वाली हैं, फ्री रहने वाली हैं। Although I know there are various paid courses that is going on in the market and most of you have purchased that, but still इस सब के बाद भी knowing all the fact I am preparing this video
फर्स्ट माइंड में एक थॉट आया था वेदर टू डू दिस और नॉट, क्योंकि मार्केट में एवरी कोचिंग इज डूइंग दिस यार. एवरी कोचिंग स्टार्टेड द कोर्स एंड 999 एंड लाइक 499, 599, 2000, 2500 इज नॉट अ बिग डील फॉर द स्टूडेंट टू बाय. देन आई थॉट ठीक है, अपनी तरफ से व्हाटएवर यू प्लान, एक थॉट आया है तो आपको अपनी तरफ से करना चाहिए, नो मैटर. ये तो बात का प्रोसेस है कि वेदर द स्टूडेंट विल लाइक और वॉच इट और नॉट. तो अभी अपनी तरफ से आई एम डूइंग माई कर्मा एंड यू हैव टू डू योर कर्मा. So that's all for this video. Thank you everyone for watching.